करते हैं कक्षा 10 में। पिछला टॉपिक आपका समाकलन चल रहा था। समाकलन में 7b के 23 क्वेश्चन लग गए थे। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि आप इसका समाकलन करिए, इंटीग्रेशन करिए। तो सबसे आसान सा है, इस रूट को पहले हटाते हैं। तो रूट को हटाने के लिए इसके संयुग्मी से, यानी इसका संयुग्मी अगर हम बात करते हैं तो इसका संयुग्मी जो प्लस के साथ चल रहा है वो माइनस के साथ हो जाएगा। यानी रूट में x प्लस ए माइनस रूट में x प्लस बी। इसी से आप अंश और हर दोनों में आप गुणा कर देंगे संयुग्मी से। अगर संयुग्मी से अगर हम गुणा करते हैं, ये dx हो गया। ऊपर तो वही रह जाएगा, रूट में x प्लस ए माइनस रूट में x प्लस बी कर सकते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया और माइनस के कारण चिन्ह बदल गया और ये dx कर सकते हैं, x से x कट गया। यहाँ अपान में है 1 अपान ए प्लस बी। इंटीग्रेशन हम इसको x प्लस ए के पावर 1/2 और x प्लस बी के पावर 1/2 हम इसको टोटल dx कर सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान ए प्लस बी, ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटीग्रेशन x प्लस ए के पावर 1/2 dx और x प्लस बी के पावर 1/2 dx कर सकते हैं। चलिए इसका अगर हम समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे तो x के पावर n, तो आप बोलते हैं x के पावर n प्लस 1, दोबारा करेंगे तो 1, कोई चेंजिंग नहीं। x प्लस बी के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c लेते हैं। यानी आपका रिजल्ट 1 अपान ए प्लस बी, x प्लस ए के पावर 3/2, यहाँ भी हो गया 3/2, x प्लस बी के पावर 3/2, यहाँ भी हो गया 3/2 और प्लस कांस्टेंट c। तो इसको ऊपर जाएंगे तो 2/3 होगा, उसको बाहर कर लीजिए। 2/3 आपके पास रिजल्ट हो गया 2/3 a प्लस बी और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस ए के पावर 3/2 और x प्लस बी के पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका समाकलन करना है। तो पहले हम इस अंश को ले लेते हैं। तो हमने कहा कि साइन के पावर 8 कास के पावर 8 का गुणनखंड कर लिया जाए। हम इसको लिख सकते हैं 4 का होल का स्क्वायर कास के 4 का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। आपने कहा कि इस प्लस को तो मत तोड़िए, प्लस को तो वैसे ही रहने देते हैं। अगर हम प्लस की बात करते हैं तो अगर हम प्लस को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस प्लस को क्या, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल का स्क्वायर। ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, 2ab इसमें अधिक है, 2ab अधिक है तो उसको माइनस कर लीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और इसको तोड़ेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं। ये 1 हो गया। तो 1 माइनस 2 आप साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स कर लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस में टूटेगा, तो एक बार प्लस हो गया यहाँ आपके पास और एक माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो आप इसको इतना लिखेंगे ना। आपने कहा ये 1 माइनस 2, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यह कास 2x का फार्मूला होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। आप इस मान को यहाँ रखना चाहेंगे तो माइनस बाहर, यहाँ पे हो गया कास 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx और पहले से ही दिया गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, तो यह तो कट गया। अब आप कहते हैं कि इंटीग्रेशन कास 2x dx है आपके पास इतना बचा। अब कास 2x का समाकलन करना है। एक छोटा सा ट्रिक समझिए, हम इसको मान लेते हैं x, तो कास x का फार्मूला होता है साइन x। जिसको माना है उसका अवकलन करिए, तो 2x का अवकलन 2 होगा, तो जिसका अवकलन करते हैं वह जाता है अपान में और प्लस कांस्टेंट c लिख लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, आप इसको कास x, क्योंकि कास 2x का फार्मूला आपको नहीं लिखवाएंगे, कास x का फार्मूला है समाकलन में, तो इसको आपने x माना, कास x का साइन x, जिसको x माना है उसका समाकलन अवकलन करिए, तो 2x का अवकलन 2 होता है
तो वह अपान में जाता है प्लस कांस्टेंट सी लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपकी यह प्रश्नावली तो समाप्त हो गई है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है इंटीग्रेशन e⁻�6x dx का समाकलन। तो देखिए, एक डायरेक्ट वाला तरीका भी होता है, एक मान करके भी किया जाता है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको अपने मन में मान लिया कि यह x है, तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होगा। जिसका अवकलन, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 6x का अवकलन 6 होगा, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करके अपान में कर दीजिए और कांस्टेंट c। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 5x dx, आपने कहा कि यह x है, तो सेक स्क्वायर x का होता है, सेक स्क्वायर x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x का आप बोलते हैं सेक स्क्वायर x का अवकलन tan x यानी tan 5x अपान 5x का अवकलन करेंगे तो 5, तो अपान 5 हो जाएगा और c कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। तो दिया गया है साइन 7x dx, आपने कहा कि इसको मान लिया x, साइन x का होता है माइनस कास x, जिसको माना है उसका अवकलन कर लीजिए, तो 7x का अवकलन 7 होगा, अपान में जाएगा c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो दिया गया इंटीग्रेशन 1 - 5x रूट में और 9e⁻3x dx, आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 1 - 5x के पावर 1/2 और 9e⁻3x ऐसे और dx कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा कि इस पूरे को x माना, x के पावर n के रूप में 1 - 5x के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक ना। और जिसको हमने x माना है उसका दोबारा अवकलन करिए, तो 1 का अवकलन 0 - 5x का अवकलन -5 होगा, तो 5 हो गया, प्लस 9 रहेगा e, इसको आपने x माना, e⁻x का अवकलन e⁻x, दोबारा करेंगे अवकलन तो 3 हो जाएगा, कांस्टेंट c सही कर लीजिए। 1 - 5x के पावर आप इसको 3/2 लिखेंगे, यहाँ -3/2 × 5 हो जाएगा, कट गया 3e⁻3x और कांस्टेंट c, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो ऋण 2/15, 1 ऋण 5x के घात 3/2 और 3e⁻3x और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट करें। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले अलग अलग कर लेते हैं। 7 कांस्टेंट है, बाहर हो गया 2x dx, 5 बाहर हो गया dx अपान 2x + 7 और यहाँ सेक स्क्वायर 3x dx -2 1 - 5x के पावर 1/2 dx कर ले। अब आपने कहा कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आपने कहा कि हमने इसको x माना, e⁻x हो गया, तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, जिसको माना है उसका अवकलन कर लीजिए, तो 2x का अवकलन 2 होगा, अपान में जाएगा 5, पूरे को x माना, 1/x log होता है, log x और कांस्टेंट c यहाँ e होता है, इसका दोबारा अवकलन कर, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो 2x का अवकलन 2 और 7 का 0, तो 2 अपान में हो जाएगा। आपने कहा कि सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माना, सेक स्क्वायर x का tan x, तो tan x हुआ, और 3x का अवकलन करेंगे, उसको अपान में लिखेंगे 3 -2, पूरे को x माना, x के पावर n के रूप में, 1 - 5x के पावर n + 1 अवकलन करेंगे इसका, तो 1 का 0 -5 जाएगा अपान में और कांस्टेंट c लिख लेंगे। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। 7e⁻2x अपान 2, 5/2 log 2x + 7 बेस e, ये हो गया 1/3 tan 3x, और देखिए माइनस माइनस कट जाएगा प्लस में, तो +2 1 - 5x के पावर 3/2, यहाँ 3/2 × 5 कर लीजिए, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 7e⁻2x अपान 2, 5/2 log 2x + 7 बेस e, 1/3 tan, आप इसको लिख सकते हैं 3x + 5 ऊपर गया, 2 ऊपर गया तो 4 और 3 × 5 = 15 कर सकते हैं, 1 ऋण 5x के घात 3/2 धन c। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जिसको आप x मान रहे हैं उसका x मान लिया तो फार्मूला बन गया, और जब x माना है तो उसका अवकलन करिए, उस अवकलन करके जो रिजल्ट आता है उसको बटा में लिख देते हैं। ये तरीका आपका सबसे सिंपल होता है, इसको याद रखा करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए 6 नंबर आपको दिया गया है क्या, इंटीग्रेशन
साइन के पावर mx dx। चलिए आपने कहा कि ये x हो गया, साइन x का होता है माइनस कास x, जिसको x माना उसका अवकलन करिए तो m होगा, और उस अवकलन को जो रिजल्ट आता है उसको अपान में करके प्लस कांस्टेंट c लिख लीजिए। आते हैं सेकेंड पे, तो इंटीग्रेशन 2x यहाँ साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx दिया। आप क्या करते हैं कि जो कोष्टक में आपको दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 को मानते हैं t, जब मान लिया तो उसका अवकलन करते हैं, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x dx और ये हो गया dt, ठीक ना। अब आपने कहा कि इंटीग्रेशन आपने इसको t माना था, तो क्वेश्चन हमारा हो रहा है साइन t इंटू 2x dx को कितना लिखेंगे dt। चलिए साइन का समाकलन माइनस कास t और प्लस c माइनस कास t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए जो माना गया था x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भाग आपके पास ही, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, तो tan वाला है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं tan रूट x को t, हमने इसको x माना, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, जिसको माना उसका दोबारा अवकलन, तो 1/2 रूट x dx और dt, यानी आपने कहा कि सेक स्क्वायर रूट x dx अपान रूट x, 2 को उधर ले जाते हैं यानी 2 dt। क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया, आपने इसको माना था t, तो t के पावर 4, और ये बाकी पूरा रिजल्ट मिलके ये जो यहाँ दिख रहा है 2 dt, तो 2 बाहर हो गया dt हो गया। आपने कहा 2 t के पावर 4 का समाकलन t के x के पावर n के रूप में, तो 4+1 प्लस कांस्टेंट c, तो t के पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट c। t तो क्वेश्चन था नहीं तो t का मान रखते हैं, तो 2 t की जगह पे tan रूट x के होल के पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट c। कोण का वर्ग नहीं, घात नहीं होता है, तो घात को tan के साथ करिए, तो tan के घात 5 करने में x 5 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। आते हैं इसी के 4 नंबर पे, तो इसी का 4 नंबर आपको दिख रहा है क्या, तो इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। आपने क्या किया है, जो ब्रैकेट में दिख रहा है हम ब्रैकेट के अंदर को tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ, और ये इसका अवकलन t का अवकलन dt हो जाएगा। चलिए रखते हैं। आपने कहा कि यह साइन, इसको t माना था तो t, और इतना बटा में इतना को हम dt बोलते हैं। साइन t का समाकलन माइनस कास t प्लस c, माइनस कास t माना गया था क्या, tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। 7वें का पहला भाग दिख रहा है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x, 3 घात को 2 घात और 1 घात में लिख लिया। ऐसे हमने कहा कि साइन को 1 माइनस कास स्क्वायर x साइन x लिख लिया। अगर अब हम यहाँ से मानते हैं कि कास x को t मान लें, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो कास x का अवकलन माइनस साइन x dx dt हो जाएगा। यानी आपने कहा कि साइन x dx को माइनस dt बोलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कास को t माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसके जगह पे माइनस dt, तो माइनस बाहर और ये dt हो गया, माइनस इंटू कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर t के पावर 4 dt। हमने कहा कि माइनस इसका समाकलन x के पावर n पे, x के पावर n पे, तो t के पावर 2+1 और t के पावर 4+1 और प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। अब आपने कहा कि t तो क्वेश्चन था नहीं, t की जगह पे रखिए, तो माइनस ये 1/3 t, यानी हमारे पास कास है, 3 घात है तो कास के घात 3, 1/5 कास के घात 5 x और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी के c नंबर पे अगर हम लोग चलें सेकेंड भाग, तो सेकेंड भाग आपके सामने दिख रहा है क्या, तो सेकेंड भाग में कह रहा है आपको रिजल्ट प्रूव करने को कि इंटीग्रेशन साइन x अपान साइन x प्लस a और dx। चलिए अब आप कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें, तो चलिए तो कोशिश किया जाता है। सबसे आसान सा तरीका, अगर जो नीचे आपको दिख रहा है x प्लस a को अगर हम t माने,
तो x का अवकलन dx, a कांस्टेंट है 0 और ये dt। यानी हमने कहा कि अगर यहीं से व्यवस्थित करते हैं तो x बराबर a इधर आएगा t माइनस ए। जब आप x प्लस a को t माने हैं तो यहाँ आइए, यहाँ साइन x की जगह पे आप t माइनस ए लिख सकते हैं। नीचे पूरा हो गया साइन t और dx की जगह पे dt दिख रहा है तो ये dt हो गया। अब आपने कहा कि साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या याद है आपको? साइन a कास b माइनस कास a साइन b, और अपान में चल रहा है साइन t dt, ठीक ना। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग करिए, तो साइन t कास a ये हो गया साइन t माइनस कास t साइन a और यहाँ साइन t और ये हो गया dt। अब आपने कहा कि यह कट गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कास a dt कर सकते हैं और ये साइन a काट t और dt कर सकते हैं। कास से अंक है बाहर गया, 1 का समाकलन dt के सापेक्ष t हो जाएगा। साइन a बाहर गया, कास t का समाकलन अगर आपको याद है तो काट t का समाकलन सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र होता है कि इंटीग्रेशन काट t का समाकलन होता है लाग साइन t। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इसका समाकलन हो गया लाग साइन t और प्लस कांस्टेंट c। t माना गया था तो चलिए t की जगह पे अगर हम वैल्यू रखें, ये सूत्र था, इसको मत आप नोट करिएगा, यहाँ पे ये सूत्र है याद रखिएगा। तो ये हो गया कास a, t की जगह पे रखेंगे तो t की जगह पे हमारे पास x प्लस a है। साइन a हो गया लाग, ये हो गया साइन t की जगह पे x प्लस a और कांस्टेंट c, नोट कर ले। चलिए अब तीसरे नंबर को देखते हैं। तो इतना दिया, सबसे आसान सा है कि पहले आप इसको साइन कास में तोड़ लें। इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स, यहाँ इंटू होगा फिर ये ऊपर जाएगा, यानी इसी को हम कास एक्स dx अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स करते हैं। अब अगर हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो इसको व्यवस्थित कर लें। तो व्यवस्थित करने में हमने क्या कहा कि इसी को हम कास एक्स को लिखना चाहें तो कास एक्स माइनस साइन एक्स या प्लस में ले लीजिए, और प्लस हम यहाँ कास एक्स माइनस साइन एक्स कर सकते हैं, ठीक ना, इतना कर सकते हैं। और अपान हमारे पास कास एक्स प्लस साइन एक्स कर सकते हैं। देखिए ये साइन से साइन कटेगा, डबल कास हो गया, एक कास चाहिए था, डबल को घटाने के लिए 2 बटा में कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब आप इसको 2 भाग में करते हैं, इतना बटा में इतना करेंगे तो कास एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ कास एक्स और प्लस साइन एक्स, और यहाँ करेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ करेंगे कास एक्स प्लस साइन एक्स, और ये dx है। तो ये तो कट गया पूरा, 1/2 1 और 2 भागों कर लीजिए यहीं से, तो 1 dx कर सकते हैं, 1/2 यहाँ है कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स और प्लस साइन एक्स dx कर सकते हैं। अब आपने कहा कैसे सॉल्व किया जाए, तो यह जो अपान में दिख रहा है इसको मानिए क्या, तो आपने माना कास एक्स प्लस साइन एक्स को माना t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन का अवकलन प्लस कास एक्स, और पूरा अवकलन जब होता है तो dx और ये हो जाएगा dt। हम इसको अगर क्रम में करें तो कास एक्स माइनस साइन एक्स, इसी को पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, ये dt हो गया। अब आपका क्वेश्चन 1/2 1 dx, अगर यहाँ रखना चाहें तो 1/2, देखिए ये पूरा रिजल्ट मिलके dt, ये पूरा ऊपर वाला रिजल्ट मिलके dt, अब पूरे को आपने t माना था। तो 1/2 1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो गया, 1/2 ये हो गया लाग t, और c कर सकते हैं, और t तो माना गया था तो बस t की जगह पे आप वैल्यू रख लीजिए, क्या माने थे आप, तो यह माना गया है। तो चलिए t की जगह पे रखते हैं कितना, कास एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। इसी तरह से ये आपके पूरे एग्जाम्पल इस लेसन से पहले के जो हैं खत्म हो गए। चलते हैं प्रश्नावली 7C पे, चलते हैं प्रश्नावली 7C पे। ध्यान दीजिएगा, घबराइए मत, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लगाया जाएगा। पहला कहता है कि x प्लस 3 का क्यूब इंटीग्रेशन dx, b में दिया इंटीग्रेशन
8x माइनस 9 के पावर 3 dx। सी नंबर की बात करते हैं तो सी में दिया गया है इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर 4 dx। डी इंटीग्रेशन कितना 3 प्लस 4x के पावर 5 dx। चलिए हम बात करते हैं पहले की, दिया x प्लस 3 के पावर 3 dx। हम जब भी समाकलन करते हैं तो पूरे को हमने अपने मन में मान लिया कि यह जो पूरा है वो x है, तो x के पावर n के रूप में तोड़ेंगे तो एक चीज़ जानिए कि जो भी पावर दिया हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं और अपान में वही कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे तो x प्लस 3 के पावर x के पावर n के रूप में 4/4, जिसको माना है उसका दोबारा अवकलन करिए तो x का अवकलन 1, 3 का 0 तो 1 होगा, तो 1 को अपान में कर लें प्लस कांस्टेंट c, यानी कि x प्लस 3 के पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट c। आते हैं b पे, तो इंटीग्रेशन 8x माइनस 9 के पावर 3 dx। पूरे ब्रैकेट को आपने मान लिया x के पावर 3 का तोड़ेंगे तो x के पावर n वाले पे तो x के पावर n प्लस 1 तो 4/4 इंटू, रुक जाइए, इसका दोबारा अवकलन करेंगे कोई माना है तो 8x का अवकलन 8 होगा, 9 का 0 तो 8 अपान में करते हैं, जिसका हम अवकलन करते हैं उसको अपान में लिखते हैं प्लस c, तो 8x माइनस 9 के पावर 4 और बाई 32 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। आते हैं c पे, तो इंटीग्रेशन ax प्लस b के होल के पावर 4 dx। पूरे ब्रैकेट को आपने x माना, x के पावर n के रूप में है तो आपने कहा कि x के पावर n प्लस 1 दोबारा करेंगे क्योंकि जिसको माना उसका अवकलन करना होगा तो ax का अवकलन a और b का 0 तो a अपान में जाएगा और प्लस कांस्टेंट c, यानी ax प्लस b के होल के पावर 5a प्लस c कर सकते हैं। इसके अगले भाग वाले भाग पे आते हैं। अगला भाग आपको दिख रहा है डी में दिया गया है 3x प्लस 4 के पावर दिया गया है डी नंबर 3 प्लस 4x के पावर 5 dx। पूरे ब्रैकेट को आपने x माना, x के पावर n के रूप में। आपने कहा 3 प्लस 4x के पावर n प्लस 1 तो 6/6, यानी 5 धन 1 6, जिसको माना है उसका अवकलन कर ली तो 3 का अवकलन 0, 4x का अवकलन 4 होगा तो अवकलन करके अपान लिखते हैं c। तो यहाँ 3 प्लस 4x के पावर 6, 6 चौके 24 कर लें, अधन c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से दूसरे का a भाग देखिए। a में दिया इंटीग्रेशन कितना है, तो a वाले भाग में दिया गया है x रूट में x प्लस 2 dx। चलिए इसको सॉल्व, आपके पास जो रिजल्ट दिख रहा था इसको ऐसा करने के लिए बाहर वाले को 2 जोड़ देते हैं, 2 घटा देते हैं और जैसे दिया वैसे ही रख लीजिए ये dx के साथ। हम इसको एक साथ लेते हैं तो इतना गुणते इतना, इतना गुणते इतना, 2 भागों में करें तो x प्लस 2 और यहाँ रूट में x प्लस 2 dx माइनस 2 रूट में x प्लस 2 dx कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसके पावर 1/2 घात आई, 1 घात घात जुटेगा तो x धन 2 की घात 1 धन 1/2 3/2 हो जाएगा और ये हो गया x प्लस 2 के पावर 1/2 dx। x के पावर n के रूप में, x के पावर n के रूप में समाकलन है तो पूरे को x मान लिया तो x के पावर n प्लस 1 दोबारा करेंगे अवकलन क्योंकि इसको माना है तो x का अवकलन 1 होगा तो अपान में 1 करना कोई अंतर नहीं है। ये हो गया 2, x प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, यानी इसका समाकलन हमको दिख रहा है यहाँ से। चलिए इसको व्यवस्थित कर लें तो आप इसको लिखेंगे x प्लस 2 के पावर 2 और 3 5/2 और यहाँ 2x प्लस 2 के पावर 3/2 और c, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 ऊपर जाएगा तो 2/5, x धन 2 के घात 5/2, 2 ऊपर गया तो 4/3, x धन 2 के घात 3/2 धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से आते हैं इसके b भाग पे, तो b भाग को ध्यान दीजिए। दिया गया इंटीग्रेशन क्या, तो रूट में 6x प्लस 7 dx। आप इसको 6x प्लस 7 के होल के पावर 1/2 रूट को बोल सकते हैं। अब आपने मान लिया कि यह पूरा x है तो x के पावर 1/2, तो आप कहते हैं कि x के पावर n के रूप में समाकलन तो n प्लस 1 और जिसको माना है उसका दोबारा अवकलन करिए तो 6x का अवकलन 6, 7 का 0 तो 6 जाएगा अपान में अधन c, यानी यहाँ पे 6x धन 7 के घात 2 एकम 2 1 3 3/2
यहाँ भी हो गया 3/2, 6 धन c, तो 3 यानी यहाँ पे हो गया 6x धन 7 के घात 3/2 बटा में तितली के 9 अधन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट करें। इसी के c भाग पे चलेंगे तो रूट में ax प्लस b dx दिया। आपने कहा कि ax प्लस b के होल के पावर 1/2 dx बोल सकते हैं। आपने इस पूरे को मान लिया x के पावर 1/2, तो आप बोलेंगे x के पावर n के रूप में, तो ax के पावर n+1 दोबारा करेंगे इसका अवकलन, तो ax का अवकलन a और b का 0, ये हो गया। जो अवकलन करते हैं उसको अपान में लिख देते हैं, यानी आपने इसको व्यवस्थित किया तो ax प्लस b के पावर 3/2 ये इंटू है a और c, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 ax प्लस b के पावर 3/2 अपान a और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से इसके d वाले भाग पे चलते हैं तो दिया गया है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5/3 और ये dx है। आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं पूरे के पावर 1/2, x के पावर n, पूरे को x माना तो x के पावर n, x के पावर n का फार्मूला है आपके पास, x के पावर n का फार्मूला होता है n+1, जिसको माना है उसका दोबारा अवकलन करिए तो 2x का 2 और अंक का 0, तो 2 जाएगा अपान में, जिसका अवकलन करते हैं वो अपान में जाता है। तो यहाँ 2x प्लस 5/3 के पावर 3/2 इंटू 2 और प्लस c, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 2x प्लस 5/3 के पावर 3/2 अपान 3 अब प्लस कांस्टेंट कर सकते हैं c। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान दें तो 3 का पहला भाग इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, 2x 1 प्लस x² dx। आपने कहा कि ये जो नीचे दिख रहा है 1 प्लस x² को मान लेते हैं क्या t, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो 1 का अवकलन 0 और x² का अवकलन 2x होता है dx और ये dt हो गया। अब आपने कहा कि dx dt को हम 2x dx को dt बोलेंगे और नीचे वाले को आपने t दिखाया मान के, तो यह फार्मूला हो गया किसका, log t बेस e प्लस कांस्टेंट c। आपको क्या करना होगा, तो जहाँ t है t की जगह पे जो माना है 1 प्लस x² बेस e प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगले इसी के b भाग पे चलते हैं तो b भाग आपको अगर ध्यान दे रहे हैं तो log x का होल का स्क्वायर बाई x dx दिया। अगर आपको बेस यहाँ नहीं देता तो चिंता मत करिएगा, नहीं भी दे तो वह e माना जाता है। अब आपने कहा कि जो बड़ा दिख रहा है तो बड़ा में log वाला दिखा, आपने कहा कि log x बेस e को हमने t मान लिया। log x का अवकलन होता है 1 अपान x dx dt। अब आपका क्वेश्चन बदल गया, क्या हो गया, इसको आपने t माना तो t² dx अपान x को dt बोल देंगे, तो x के पावर n के रूप में समाकलन, तो 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, t की जगह पे रखिए log x बेस e के पावर 3 अपान 3 और प्लस कांस्टेंट इसका क्या कर सकते हैं, c कर सकते हैं। ये है इसके आंसर। चलिए इसी तरह से बात करते हैं इसी के c नंबर की। इंटीग्रेशन दिया गया 1 अपान a माइनस बी एक्स dx। आपने कहा कि a माइनस बी एक्स को हमने मान लिया t, एक जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, a का अवकलन 0 माइनस b रहेगा, dx रहेगा, dt रहेगा, यानी आप dx को dt अपान -6 बोलेंगे। आइए क्वेश्चन पे, पूरे को आपने t माना तो 1 अपान t और dx की जगह पे इतना तो -1/6 बाहर करिए, dt हो गया, तो ये हो गया आपका -1 अपान 6 log t प्लस c, हम इसको लिख सकते हैं -1 अपान 6 log बेस e है t की जगह पे आपने माना था a माइनस बी एक्स और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट करें। नेक्स्ट भाग इसी का दिख रहा है आपको, dx अपान इंटीग्रेशन के साथ dx अपान 2 प्लस 3x। तो जो अपान में दिख रहा है आप उस पूरे को ही मान लेते हैं, 2 प्लस 3x को मान लेते हैं t, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करिए तो 2 का अवकलन 0, 3x का 3, x का हो गया dx, ये dt, यानी dx को dt अपान 3 कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन चेंज हो गया 1 अपान 3 dt dx की जगह पे, अब नीचे वाले को पूरे को t माना था
तो अब आपका यह इंटीग्रेशन करेंगे तो यह फार्मूला हो गया log t बेस ई का c के साथ। तो t की वैल्यू रखिए, तो t की वैल्यू हमारे पास 2 + 3x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 का पहला भाग देखिए, दिया गया है इंटीग्रेशन क्या sin 3x dx। अब अगर हम इसको सुविधा के अनुसार करना चाहें तो जो दिख रहा है क्योंकि इसका सूत्र होता नहीं, sin x का जानते थे तो हमने 3x को माना t, अवकलन करेंगे तो 3 dx dt, यानी हम dx को dt/3 बोल सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया, आपने कहा ये sin t हो गया और dx की जगह पे इसको रखेंगे तो 1/3 dt, तो 1/3 sin t का समाकलन माइनस cos t प्लस c, तो -1/3 cos t क्या था कि t किसको माना था 3x को और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके b भाग पे दिया गया है इंटीग्रेशन क्या, तो दिया गया है sin x इंटू साइन ब्रैकेट में है cos x और यहाँ dx। आप इसको जो दिख रहा है cos x को मान लिया t, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। आप देखिए साइन एक्स डी एक्स है, माइनस को इधर ले जाइए, तो आपने कहा साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी बोलेंगे, साइन टी हो गया मानने से, और साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी, तो माइनस बाहर डी टी बोलेंगे, माइनस साइन टी का समाकलन माइनस कास टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास टी, टी क्या है कास एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी तरह से इसके सी भाग की बात करते हैं, तो सी भाग में दिया गया इंटीग्रेशन कास 4x + 5 dx। तो कास x का फार्मूला है, इसका नहीं था, तो जो ब्रैकेट में दिख रहा है 4x + 5 को मान लिया t, अवकलन करते हैं जिसको मानते हैं, तो 4x का अवकलन 4x का dx, अंक का 0 और ये dt, यानी dx को dt/4 कर सकते हैं। क्वेश्चन हो गया कास t और dx की जगह पे dt/4, 4 को आप बाहर कर लें, 1/4 कास t का होता है प्लस में साइन t प्लस c, 1/4 साइन t, यानी t की वैल्यू रख लीजिए और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। इसी के d नंबर पे चलते हैं, तो इसी का d नंबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। सेक स्क्वायर x का फार्मूला था, तो आप इसको मानना चाहेंगे तो चलिए मान लेते हैं 7 - 4x को माना t, 7 का अवकलन 0 माइनस 4x का -4x और x के सापेक्ष करें तो dx और ये dt। तो आपने कहा dx को dt/-4, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर t माना गया था, सेक स्क्वायर t, और इसके जगह पे ये लिखेंगे तो -1/4 पहले से बाहर और ये dt हो गया, -1/4 सेक स्क्वायर t का होता है tan t c, बस आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, tan t की जगह पे रखेंगे क्या माना था आपने 7 - 4x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट करिए। और आज के लिए बस इतना ही रहने दिया है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है और यह आपका स्पेशल लेसन है। इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल फार्मूले होते हैं उन फार्मूले को बना करके, अगर नहीं बनता है तो वैसा मानना पड़ता है, मान करके आप उसको अरेंज करके लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए। जिन छात्रों का पीछे का वीडियो समाकलन का छूट गया होगा, 2 पार्ट छूटे हुए हैं, आप पीछे जा करके शुरू से आप पढ़ना शुरू करिए। और समाकलन लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कक्षा 11 में अवकलन पढ़े होंगे तो पहले अवकलन के फार्मूले को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अवकलन समाकलन में यूज हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।